नमस्कार नहीं वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ गेट आउट ऑफ टर्की, ये कहा है इजराइल ने अपने नागरिकों को कि जल्दी से टर्की से बाहर निकल जाइए। ईरान एक बड़ा अटैक कर सकता है इजराइल के नागरिकों पर इन टर्की। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, इजरायलीज टोल्ड टू लीव इस्तांबुल, स्टे अवे फ्रॉम टर्की एमिड ईरान टेरर थ्रेट। इवन दो टर्की ने काफी बार इजराइल को यह कहा है कि प्लीज ऐसा मत करिए, क्योंकि आप लोग ऐसी बात करेंगे तो बाकी जो टूरिस्ट हैं वो भी टर्की को छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। उनको भी लगेगा कि कोई यहां पर आतंकवादी हमला होने वाला है। तो टर्की ने काफी बार यह कहा है कि इनका देश सेफ है, ये लोग ईरान के अटैक इनके देश में इजराइल के नागरिकों पर नहीं होने देंगे। बट क्लियरली इजराइल टर्की की नहीं सुनेगा। इन्होंने यहां पर अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करना स्टार्ट कर दिया है। और इसके अलावा इजराइल ने अब बॉम्बिंग भी स्टार्ट कर दी है दमास्कस के एयरपोर्ट की, मतलब के सीरिया के एयरपोर्ट की। ये सब इजराइल क्यों कर रहा है, इसकी शुरुआत क्या हुई थी, ईरान अचानक से इजराइल के नागरिकों को टर्की में क्यों मारना चाहता है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहां पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने अब तक का सबसे डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप पब्लिश किया है ऑफ द मून। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएसए, फ्रांस, चाइना या फिर इंडिया। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। अब तक का सबसे डिटेल्ड मैप ऑफ द मून, कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना ये न्यूज सुन के सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, मगर ईरान को हो क्या गया, सडनली ईरान इजरायली इस पर टर्की में अटैक क्यों करेगा। रीजन मैं वैसे आपको ये बता दूं, ईरान में आज के समय बहुत गुस्सा है इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड के कर्नल की डेथ को लेकर। आपने इनके बारे में सुना होगा, कई महीनों पहले मई 2022 में न्यूज आई थी कि सैयद खोदायरी ईरान के बड़े कर्नल थे, इनको इनके घर के बाहर ही मार डाला गया। और पूरे ईरान में इनकी डेथ को लेकर बहुत शोक है। इनको सुलेमानी से कंफ्यूज मत कर लेना, उन्हें यूएसए ने मारा था ड्रोन से, वो अलग केस है। ये जो यहाँ पर किलिंग हुई है इसका जिम्मेदार ईरान के लोगों ने डाला है इजराइल पर, कि इजराइल ने एक षड्यंत्र रचकर ईरान की धरती में इनका कर्नल मार डाला। और इवन दो इजराइल ने कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट किया नहीं है कि इन्होंने इस कर्नल को मारा है, ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने खुद ही कह दिया कि ज़ायनिस्ट जब ये कहते हैं तो ये इजरायलीज की ही बात कर रहे होते हैं। तो इनके हिसाब से ज़ायनिस्ट ने इनके कर्नल को मारा है और ईरान इसका बदला लेगा। और तब से हम देख रहे हैं इजराइल हाई अलर्ट पे है। इजराइल मान के चल रहा है कि किसी भी कंट्री में, चाहे वो टर्की हो या फिर कोई और देश हो, वहां पर जो इजराइल के नागरिक हैं उनको अलर्ट रहना चाहिए। ईरान का अटैक आ सकता है एंड दे कैन जेन्युइनली हर्ट इजरायली सिटीजंस। और इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसीज के हिसाब से पिछले ही महीने ईरान ने यह कोशिश करी थी कि इजराइल के बहुत सारे नागरिकों को ये बंधक बना लेंगे, ये किडनैप कर लेंगे। मगर मोसाद ने ये जो सारा प्लान है ये फेल कर दिया ईरान का। मगर अभी भी इजराइल को लग रहा है कि जो इजराइल के नागरिक टर्की में छुट्टियां बना रहे हैं, पढ़ने के लिए गए हैं, क्योंकि आपको पता होगा इजराइल और टर्की के रिलेशंस काफी अच्छे हैं। दोनों कंट्रीज ट्रेड करते हैं, दोनों कंट्रीज के कल्चरल टाइज हैं। और इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी मोसाद अब ये मानती है कि ईरान चाहता है कि टर्की और इजराइल के रिलेशंस खराब हो जाएं। ईरान के एजेंट्स एक बार टर्की की जमीन पर इजराइल के बहुत सारे जो नागरिक हैं इनको मरवा दे। इससे इजराइल और टर्की के रिलेशंस फंडामेंटली काफी खराब हो जाएंगे। अब यहां पर आप एक क्वेश्चन पूछोगे, मगर ऑब्वियसली टर्की ये सब रोक देगा ना। देखो प्रॉब्लम ये है कि टर्की की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो इनकी गवर्नमेंट है, जहां तक मैं पढ़ पा रहा हूं, ये बिल्कुल इजराइल के नागरिकों को बचाना चाहते हैं। मगर टर्की में कई ग्रुप्स हैं जो सरकार से जुड़े हुए नहीं हैं, मगर वो बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज हो चुके हैं, ईरान की जो विचारधारा है उससे काफ़ी अफेक्टेड हो चुके हैं। और ये वही ग्रुप्स हैं बाय द वे जो ऑनलाइन और जगह काफ़ी बार एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ भी करते हैं। रिसेंटली हमने देखा 2021 में यूरोपियन पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन उठा कि टर्की में बहुत सारे ग्रुप्स हैं वो फंडिंग कर रहे हैं एंटी इंडिया एक्सट्रीमिज्म को। इसके ऊपर यूरोप क्या कर सकता है, ये डिस्कस हुआ है यूरोप के पार्लियामेंट में। तो जो इजराइल के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं ये भी मानते हैं कि रेडिकलाइजेशन अब टर्की की सोसाइटी में धीरे धीरे जड़ पकड़ रही है। और कभी भी टर्की में से भी कुछ लोग हो सकते हैं वो ईरान के एजेंट्स के साथ मिलकर फिलिस्तीन का पता निकालने के लिए, सीरिया का पता निकालने के लिए एक बार को इजरायली नागरिकों पर अटैक कर सकते हैं। दिस कैन वेरी मच हैपन। इस सब के पीछे एक और रीजन ये भी बताया जाता है कि टर्की के कई ग्रुप्स I2U2 को लेकर काफी चिंतित हैं। I2U2 क्या है? ये वही ग्रुप है जो रिसेंटली इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूएसए ने मिलकर बनाया है। जी हाँ, I2U2 इसका ऑफिशियल नाम है। तो अभी के लिए लग रहा है कि मोसाद ने अपने नागरिकों को बचा लिया है। ईरान इजराइल के नागरिकों को टर्की में नुकसान नहीं पहुंचा पाया, और जो भी थोड़े बहुत नागरिक बचे थे ये इस वक्त टर्की छोड़ के वापस जा रहे हैं इजराइल में। इसके रिस्पॉन्स में ईरान की सरकार ने यह कहा है कि आप ये मत सोचिए कि अभी इजराइल बच गया है
ईरान सही समय पर रिप्लाई करेगा। ये ईरान ने ऑफिशियली कहा है कि ईरान विल रिस्पॉन्ड एट द राइट प्लेस राइट टाइम। और जैसे ही ईरान ने ये स्टेटमेंट दी, हमने ये देखा कि इजराइल ने सीरिया की बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि ये अज्यूम किया जाने लगा इजराइल में कि मोस्ट प्रोबेबली ईरान सीरिया में जो ग्रुप्स हैं उनका इस्तेमाल करेगा हिजबुल्लाह को हथियार बचाने के लिए, ताकि हिजबुल्लाह अटैक कर पाए ईरान को। तो इसको रोकने के लिए इजराइल ने हैवी बॉम्बिंग करी है हाल ही में डमास्कस एयरपोर्ट की। ये सिंस इंडिया से इतना कनेक्टेड है नहीं, तो इंडिया में हमने इतना कवर किया नहीं इसको मीडिया में, मगर मैं आपको बता दूं कई पाकिस्तानी पैसेंजर्स थे, कई पाकिस्तानी फ्लाइट्स थी, इनको इमरजेंसी बेसिस पर सीरिया का एयरपोर्ट छोड़ना पड़ा जब इजराइल की बॉम्बिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पर आप देख पाओगे जियो न्यूज का आर्टिकल है, PIA ब्रिंगिंग बैक पाकिस्तानी स्टैंडर्ड इन सीरिया एमिड इजरायली बॉम्बिंग। तो आने वाले कुछ महीनों में बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन्स लगातार बढ़ती रहेगी और कोई बड़ा इवेंट भी यहाँ पे हो सकता है। वो इवेंट क्या होगा मुझे पता नहीं, मगर अब ईरान और इजराइल ये दोनों अपनी कंट्रीज में लिमिट रहकर एक दूसरे पे अटैक नहीं कर रहे। अब इन दोनों की जो राइवलरी है ये पूरे मिडिल ईस्ट में फैल रही है और ये राइवलरी बढ़ती रहेगी जैसे जैसे ईरान की न्यूक्लियर डील और करीब आती है। इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि जो बाइडेन के अंडर ईरान के साथ एक प्रॉपर न्यूक्लियर डील साइन हो जाए, क्योंकि इजराइल का मानना है कि ईरान धीरे धीरे दुनिया को धोखा देगा और एक दिन अचानक से सुबह सुबह न्यूज़ आएगी कि जिस तरीके से इंडिया ने पोखरान में टेस्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, वैसे ही ईरान ने कुछ टेस्ट कर लिए हैं और अब ईरान ने डिक्लेयर कर दिया खुद को एक न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री। तो इजराइल ये सब रोकना चाहता है और इसके लिए आप देखोगे इजराइल इन द फ्यूचर बड़े स्टेप्स चलेगा। इसमें हो सकता है कि ये ईरान की न्यूक्लियर साइट्स की एक बार को बॉम्बिंग भी करे, दैट कैन वेरी मच हैपन। और मेरी इस वीडियो को याद रखिएगा, आने वाले कुछ महीनों में ईरान और इजराइल के बीच में कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है ना। वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली किस कंट्री ने एक डिटेल्ड मैप रिलीज किया है मून का। तो सही उत्तर इसका हो गया ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ चाइना। यहां पर आप देख पाओगे चाइना रिलीजेस वर्ल्ड्स मोस्ट डिटेल्ड मैप ऑफ द मून। और हाँ, आज आखिरी दिन है, आज रात 12 बजे अनअकैडमी का जो स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप कोई भी कोर्स लो, 1 साल का कोर्स लोगे अपने आप 1.5 साल का बन जाएगा। ये जो ऑफर है खत्म हो जाएगा आज रात 12 बजे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC, बैंक, नीट, IIT, JEE, आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC पे क्लिक किया आपने, यहाँ पर ये लिंक आपके सामने खुल जाएगा। और अगर यहाँ पे आप लेते हैं कोर्स 18 महीने 12 महीने उससे ज़्यादा का, तो अपने आप आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। 1 साल का कोर्स अपने आप 1.5 साल का बन जाएगा। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। याद रखिएगा आज रात 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा 6 महीने वाला। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।